शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अंधेरी विधानसभा द्वारा भव्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन। जी आपको बता दें कि सोमवार को शिवसेना की ओर से अंधेरी पूर्व के गुंदौली स्थित कामगार कल्याण हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिव सैनिकों ने कहा है कि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके की जीत को कोई रोक नहीं सकता। ऋतुजा लटके की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिवसेना युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, विभाग प्रमुख एंड अनिल परब, अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार ऋतुजा रमेश लटके सहित बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। लेकिन आज पूरे दिन का जो अंधेरी विधानसभा का हमने रिव्यू लिया, उसमें एक चीज आ रही है कि बहुत लोग जबरदस्ती जाके लोगों को नोटा दबाने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि नोटा ज्यादा दबेगा तो हमारा अस्तित्व बचेगा। लेकिन आपके माध्यम से आप लोगों को मैं मार्गदर्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन निवेदन करूंगा कि अपने अपने एरिया में हमें मसाल लेके जाना है और आदित्य साहब और उद्धव साहब और अनिल परब के नेतृत्व में जो शिव सैनिकों ने काम किया है उस काम को बताना है। आपके कोरोना काल में किए हुए सेवा को बताना है। और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ने 2.5 साल कुटुंब प्रमुख बन के आप सबकी मदद किए और आप उनके माध्यम से आप लोग घर घर जाके लोगों को मदद किए, चाहे राशन की बात हो, चाहे खून देने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात हो, चाहे उनके बच्चों को मदद करने की बात हो, सारे काम में आप सबकी मदद रही है। उसी कामों को ले जाके और कभी आपने भेदभाव नहीं किया, वो चीज बताने की जरूरत है। आज ले जाके लोगों को भड़का रहे हैं। शिवसेना कहां रही? अगर शिवसेना नहीं रही तो आप वापस क्यों चले गए? आज लोगों ने जाके घर में हाथ जोड़ के नोटा क्यों दबा रहे हो? अपना अस्तित्व बचाने के लिए नोटा दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन खासकर हमारी बहनें यहां बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक एक एरिया में महिलाएं घुस के अंदर तक समझाने की जरूरत है कि भूल के भी नोटा नहीं, जो जाए नंबर 1 मसाल में दबा के आए और मसाल ही चुनाव जीत के लाएंगे और 1 लाख की मार्जिन लेके आएंगे। यह शपथ है कि आज हमको जाना है यहां से। परंतु विरोधकांचा जो आत्मविश्वास आहे ते जाळण्याचं काम देखील ही मशाल या निवडणुकीत करेल आणि म्हणून ही मशाल प्रत्येक घराघरात पोहोचली पाहिजे, प्रत्येक घरात प्रत्येक मतपेटीत पोहोचली पाहिजे। याची व्यवस्था आपल्याला 3 तारखेला करायची आहे। मी मुंबई महानगरपालिका एवढ्यासाठी म्हणतोय कारण आपल्याला माहिती आहे की गेले कित्येक दिवस मुंबई महानगरपालिका मागच्या फेब्रुवारीमध्ये व्हायची होती, परंतु आज ही मुंबई महानगरपालिका पुढे 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 ढकलत शिवसेना पक्षावरती चारी बाजूने संकट आणून शिवसेना पक्षाला कोंडीत पकडून कशाही परिस्थितीत महानगरपालिका खेचून घ्यायची आणि शिवसेनेला बदनाम करून शिवसेनेला हातबल करण्याचं कारस्थान आहे। आणि हे कारस्थान मोडून काढण्यासाठी आपल्या हातात पहिली सुवर्ण संधी आली आहे, ती म्हणजे अंधेरीची पोटनिवडणूक। या पोटनिवडणुकीत जे मतदान होणार आहे या मतदानावरती पुढे आपल्याला भविष्यात मला आठवत असेल 2005 ला आपल्यावरती असेच प्रसंग आले होते। 2005 मध्ये देखील शिवसेनेला अशीच फूट पडली होती, परंतु त्यावेळेला आपल्याकडे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक, मुंबई पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लागली आणि उद्धव साहेबांनी एकच नारा दिला की मुंबईतला मतदार कोणाबरोबर आहे हे सांगणारी ही निवडणूक आहे आणि तुम्हा सर्व कार्यकर्त्यांच्या जोरावरती आपण मुंबई पदवीधर मतदारसंघ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जिंकलो। तिथून आपला मुंबई महानगरपालिकेचा रस्ता उघडला आणि मुंबई महानगरपालिकेवर देखील आपण भोगा पडतो। आणि तुमची जी मेहनत मी बघते की जेव्हापासून मला उमेदवारी दिली तेव्हापासून तुमच्या सगळ्यांची मेहनत सकाळ संध्याकाळ जेव्हा जेव्हा प्रचार फेरी होती तेव्हा माझ्या आधी तुम्ही सगळे शाखेमध्ये उपस्थित होतात, त्याबद्दल प्रथम मी सगळ्यांचे आभार मानते। तसेच आता येणारी 3 तारीख
ही आपली सगळ्यांचीच अग्नी परीक्षा आहे. ही जी मेहनत घेतली त्याचं फळ आपल्याला 3 तारखेला आणि 6 तारखेला मिळणार आहे. आणि ही मेहनत जी तुम्ही घेतले त्याचं 100% फळ देवाने आपल्याला द्यावं ही मी सगळ्यांतर्फे देवाकडे प्रार्थना करते. आणि तसंच आपले साहेब म्हणजे माझे तर देव होते, त्यांनी जसं कार्य केलंय आणि काम केलंय ते कार्याने मला पुढे न्यायचंय. त्यांचं जे अंधेरी विकासाचं स्वप्न होतं ते स्वप्न पूर्ण करायचंय. आणि त्याकरता तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद तर आहे, पण हा आशीर्वाद आणि पाठिंबा सदैव मला हवाय. आणि त्याकरता आज मी तुमच्या समोर विनंती करते. धन्यवाद. फैलावत आहात असा आरोप कोणी केलंय त्यांच्याकडे मी लक्ष पण देत नाही, कारण जनतेला माहिती कोण खरं बोलते कोण खोटं बोलते, आणि मी जास्तीत जास्त काही त्याच्यावर उत्तर देणार नाही. मला एकच अपेक्षित आहे की जे काही मी पत्रकार परिषदेत बोललो, जे काही घटना क्रमांक सांगितलेलं आहे त्याच्यावर कोणाला डिबेट करायचं असेल तर स्वतः घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी माझ्यासोबत 1-on-1 डिबेट करावं, तुमच्या सगळ्यांच्या समोर करावं. भले त्यांना वाचन करायचं असेल काही प्रॉब्लेम नाही. बिल्कुल आपको यही पता है कि शिवसेना खत्म करने के बाद उनकी साजिश यही है कि महाराष्ट्र का विभाजन करो, और यही उनके मन में है, जो अभी वो शायद बाहर नहीं बता रहे कि उनके मन में वो है. आपने यही बात कही है कि इस समय सरकार में कंफ्यूजन टाइप का बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन है, नेतृत्व कौन कर रहा है और मिनिस्ट्री किसके पास क्या है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं. बिल्कुल है, जैसे माहौल बना हुआ है, कभी कोई अंदर पुलिस स्टेशन में जाके गोलीबारी करता है, कभी कोई दमदाटी करता है, कोई धक्का-मुक्की करता है, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. अगर आप देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी कोलैप्स हो चुकी है. इन्वेस्टर्स का फेथ, इन्वेस्टर्स का भरोसा महाराष्ट्र सरकार में नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है. महाराष्ट्र के 40 गद्दारों में भी अभी 2 वोट हो चुके हैं. वहाँ वाइस कैप्टन करके कोई काम कर रहा है तो कोई और कर रहा है, तो ये थोड़ी न्यूज़ आपके पास शायद होगी. लेकिन जैसे इन्वेस्टर्स की फेथ रहा नहीं है, वैसे किसानों का भी विश्वास नहीं रहा है कि कोई मदद मिलेगी. अगर आप देखें तो भारी बरसात 1 नहीं तो 2 या 3 बार हुई है, और अभी तक कोई भी उनकी खेतों पर कोई पहुंचा नहीं, कोई मंत्री नहीं पहुंचा. सर अंधेरीची पोट एक तर्फी होणार आहे असं म्हटलं जात होतं, परंतु मोठा चालणार आहे. आता मोठा कोणता चालणार, कसं चालणार हे तिकडचे सत्ताधारी पक्षांकडे हे त्यांनी सांगायला पाहिजे. पण आमचं एकच आहे की प्रत्येक मुंबईकर हा लटकेदांसोबत उभा राहणार आहे, पण प्रामाणिकपणे आम्ही निवडणूक लढत आहोत. अंधेरी उपचुनाव की जो है 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है. जीत को कितनी संभावना देख रहे हैं, क्योंकि इसके ये एक बहुत अहम चुनाव माना जा रहा है. इसके बाद बीएमसी चुनाव का ऐलान कभी हमारा चिन्ह है मशाल और जीत होगी विशाल, यही भरोसा रख के चल रहे हैं. ये मात्र अंधेरी विधानसभा का मेलावा था. कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाह रहे थे, उत्तेजित करना चाह रहे थे, उत्साहित करना चाह रहे थे कि जो आपका उत्साह है, जो आपकी ऊर्जा है वो कहीं कम न पड़े, और वो सतत 6 तारीख तक जब तक चुनाव निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ये सक्रिय रहें. इसके अलावा क्या कुछ 2 दिन बाद 3 तारीख को चुनाव है, तो क्या कुछ आप लोग का प्लानिंग है, किस तरह से काम कर रहे हैं? इतना बड़ा एक मिलावा, और जो नोटा को लेके अंधेरी में एक वायरस फैलाया जा रहा है, उसको क्या? देखिए वायरस होता है, वो थोड़े दिनों का होता है और चला जाता है. ये उल्टा नोटा कुछ नहीं है. और जहाँ तक बात रही हमारी तैयारी की, हमारी रणनीति की, तो प्रमोद जी रणनीति नहीं बताई जाती, वो बहुत ही गुप्त रखी जाती है. हमारी रणनीति पूरी तरह से सक्रिय है, और मैं आपको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कम से कम 1 लाख के ऊपर ऋतुजा रमेश लड़के को वोट मिलेंगे. और आज मनसे से शामिल हुए शिवसेना में दल के लिए क्या कुछ करना चाहिए? मेरे मित्र सुनील समानी जो मनसे में उप विभाग संगठक थे, जिन्होंने 2007 में चुनाव लड़ा था और थोड़े ही मार्जिन से हारे थे, आज वो चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो शिवसेना में और सक्रिय हुए. मैंने उनको विनती की थी कि आप आइए, आप जैसे लोगों की, आप जैसे युवाओं की समाज में ज़रूरत है, और आप शिवसेना के माध्यम से फिर सक्रिय हुए और काम करिए. उन्होंने मेरा मान रखते हुए सम्माननीय आदिल साहब के नेतृत्व में और अनिल परब साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने शिवबंदर बांध के शिवसेना में प्रवेश किया है. हम सभी शिवसेना परिवार उनका स्वागत करते हैं. सर, आज आपने मशाल पकड़ लिया हाथ में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना अद्भुत? आदित्य साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और अच्छा अंधेरी में अच्छा काम करके दिखाएंगे. लटके मैडम के साथ में काम करेंगे और अंधेरी में परिवर्तन ला के दिखाएंगे.